नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ ट्रंप की विजय का विश्लेषण करने के लिए हैं कार्तिक गौड़ जी, जिन्होंने यही जयपुर डायलॉग्स पे ये भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप जीतेगा। ट्रंप जीत गए हैं, इसलिए हम कार्तिक गौड़ जी के साथ पुनः जुड़ रहे हैं और नमस्कार। उनसे पूछ रहे हैं कि साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो ट्रंप की भविष्यवाणी की थी, वो बिल्कुल सही निकल आई। नमः शिवाय संजय जी एंड थैंक यू सो मच। चमत्कार तो एक्चुअली ट्रंप ने ही किया है, वी नीड टू गिव इट टू देम। क्योंकि इट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो 2014 में काफी लोग जो क्रेडिट ले रहे थे मोदी जी की जीत का, एंड वन ऑफ द पर्सन से दैट द ओनली पर्सन हु गॉट एवरीथिंग डन वाज मोदी। तो जितने भी सब पोलस्टर्स हो या एस्ट्रोलॉजर्स हो या वी कैन डू अ रोड मैपिंग। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई ज्योतिष इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लेकिन सामने सुनने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको शरीर से यू वांट टू गेट फिटर तो खाली जिम में जाने से कुछ नहीं होता, वो ट्रेनर का सुनना पड़ता है। और तो इफ आई माइट गिव यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द लास्ट टाइम वी स्पोक। तो मेरा एक प्रेडिक्शन था संजय जी, 13 तारीख को, 13 सितंबर को मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि सूर्य इज एंटरिंग वर्गो and two things are going to happen. One, Trump will be shot at. There is a huge security risk to him. Second, his popularity will go over the roof. तो जैसे ही सूर्य वर्गो में आया 15 तारीख को, on the 15th itself he was shot at. That was the second time that thing happened. And since then the popularity started growing. तो मुझे एक सीक्रेट मैसेज आया था कि भाई ट्रम्प की टीम को आपसे बात करनी है, इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम। तो मैंने बोला यार एनी टाइम। सो उन्होंने मुझे पूछा कि कार्तिक जी कोई एक चीज बताओ जो हम लॉजिकली एज अ टीम वी कैन डू विच विल हेल्प द ट्रम्प कैंपेन। सो आई टोल्ड देम, सी एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट इमेज। हाँ, a book is sold based on the cover of the book. Frankly speaking, कोई 1000 पेज की बुक नहीं पढ़ता, लेकिन अगर the external cover is good, then people will buy the book at least. So in Jyotish, there is a concept called as Aruda Lagna. Aruda Lagna is your perceived image. दो चीज होती है, एक तो जो हम है, दूसरा जो हम आईने के सामने है। अभी हम आईने के सामने है और अच्छी लाइट है तो है उससे गोरा दिखेंगे, और अगर लाइट बंद है तो हो उससे काला दिखेंगे। So I just told them that, hey, listen, he has got two planets on the Aruda Lagna. One is Chandra, one is Ketu. So केतु का चीज ये है कि भैया उसको बोलना कि भाई ये लास्ट फेज में नो टेल हिम नॉट टू, मतलब मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो उसके लिए मतलब बहुत ही टफ टू रिट्रैक्ट हो जाए। The other thing I told them is Chandra. I said, listen, the moon is in debility, but Chandra at the end of the day is mother. तो इस सेट के क्या कम कर सकते हैं। तो मैं बोला मदर, एक मदर मदर क्यों कहलाती है। तो मैंने बोला कि मदर मदर कहलाती है क्योंकि वो मदर हमको खाना खिलाती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फादर एंड अ मदर। हमको भूख लगती है तो हम मम्मी के पास ही जाते हैं। सो कैन वी डू अ कैंपेन रिलेटेड टू फूड और मेडिसिन, बिकॉज मैंने मेडिसिन का भी ऑप्शन दिया था, जो मेडिसिन इज मोर ऑफ सैटर्न, लेकिन आई टोल्ड दैट समथिंग इन टर्म्स ऑफ आइदर हेल्थ केयर, समथिंग टू डू विद फूड। So they said that, okay, Karthik, let's work on this and we'll come back. Within a week, there was this campaign about McDonald's, which was about food delivery, and that was in a way quite a showstopper. क्योंकि ये वो stick हो गया कि now I have worked 15 minutes more than Kamala in McDonald's. And Trump being Trump, वो मानना पड़ेगा कि वो ट्रोल में ट्रम्प से आगे कोई नहीं है। सो दैट कैंपेन हेल्प डेफिनेटली। लेकिन मैंने जैसे बोला था, सारे जेडी के व्यूअर्स को भी पता होगा, फ्रॉम डे वन आई वाज सेइंग द सेम थिंग। इनफैक्ट इन दिसंबर 2023 कि भैया ट्रम्प को आप लेजिटिमेटली हरा नहीं सकते हो। And I was very clear. Even when you remember when we had discussed about Kamala Harris chart also, I gave all the pros, I gave everything. Finally, you asked me, तो कार्तिक जी क्या लगता है एडवांटेज हु? मैंने तब भी बोला था एडवांटेज ट्रम्प। So I did stick my neck out. My only worry was कि भाई make the election, उसका लीड इतना ले लो ना कि डीप स्टेट को भी लगे कि भाई अभी अगर हमने रिक किया
तो मतलब वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीट chaos और सिविल वॉर हो जाएगा। तो लकीली जो लीड हुई वो इतना हो गया कि भाई आई थिंक डीप स्टेट समझ गया कि भाई अभी फॉर्म 45 फॉर्म 47 या लाइट बंद नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, यू नो भैया जो होगा वो आगे जाके देखा जाएगा एंड विल डील विद ट्रम्प व्हेन द टाइम कम्स। हाँ, करेक्ट, आप बात सही कह रहे हैं। और इसमें ये भी देखा गया ना कि ट्रम्प ने ना केवल प्रेसिडेंसी जीती, साथ में सेनेट भी जीत लिया, हाउस भी जीत लिया। और एक बड़ी एम्फेटिक विक्ट्री है, अनलाइक 2016 जब इनके हाथ में ना तो हाउस था ना सेनेट था, और इनको फिर ओबामा ने बहुत तंग किया था बाद में, आपको याद होगा। ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली। और सो लगातार इनको डिफेंस पे रखा था, डिफेंसिव पे रखा था। हाँ। और इनको चला ही नहीं पाए थे। वो नैन्सी पेलोसी ही जो थी वो इनको कर देती थी पूरा का पूरा इनका कार्यक्रम। तो एग्जैक्ट बहुत ही मुश्किल हुई थी इनको चला पाने में, आई जो थिंक ये कि ग्लोबल इस संजय जी आई एम सीइंग या प्लीज कंप्लीट प्लीज कंप्लीट। कंपेयर टू दिस टाइम, जहाँ पे इनके पास अब हर जगह मेजोरिटी है, और अगर वो रिपब्लिकन्स को पूरा अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स में भी इनके डिसेंटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से नहीं होता जैसे यहाँ होता है कि साहब कि बीजेपी में जो मोदी जी ने कह दिया वही लॉ है, या कांग्रेस में जो राहुल गांधी ने कह दिया वही लॉ है, और सब लोग उसी हिसाब से चलेंगे। ऐसा वहाँ होता नहीं है। वो सब अपने अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो करेक्ट अगर वो रिपब्लिकन्स को रैली कर पाएंगे अपने साथ, तो फिर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जी। ट्रू आई थिंक द लीड इज वेरी ह्यूज एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट मुझे लगता है कि ये जो वोकिज्म चल रहा था यूएस में, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल गॉट फेड अप ऑफ इट। तो आई थिंक नेट नेट वोकिज्म और ऑब्वियसली द इकोनॉमी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं ज्योतिष समझता हूँ एंड आई वाज वेरी क्लियर इवन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेसिडेंसी एंड आई एम वेरी क्लियर इवन नाउ कि ट्रम्प और कुछ करे ना करे, ही इज गोइंग टू डेफिनेटली ब्रिंग एंड रिवाइव द यूएस इकोनॉमी बैक। तो उस चीज पे तो पक्का काम करेगा एंड द दशाज विच आर कमिंग अप इज ऑल्सो शोइंग दैट लिसन। मैं एक आपको एक सीक्रेट बताता हूँ क्योंकि काफी लोग ने मुझे बोला कि यार कार्तिक, इवन विद इन द ज्योतिष सर्कल 90% or 95% were predicting a Kamala win. You know, why were you constantly picking up on Trump? So let me tell you one secret. In Jyotish, Sanjay ji, there are certain sutras which and certain divisional charts, in fact, which tell कि आपकी गाड़ी पे झंडा कब लगेगा. This is called as Raja हम्म Chinha. जिसके हम्म बेसिस पे मैंने इनफैक्ट इवन अरविंद केजरीवाल का प्रेडिक्शन किया था बहुत साल पहले कि अरविंद केजरीवाल विल बी ए 3 टाइम चीफ मिनिस्टर। एंड सो काफी लोग मुझे समझते हैं कि और पूछते भी है कि कार्तिक जी डू यू ओनली प्रेडिक्ट बीजेपी विक्ट्रीज? सो लेट मी टेल दैट नो, आई वाज द वन हु हैड एक्चुअली आल्सो प्रेडिक्टेड अरविंद केजरीवाल्स विक्ट्री एंड नॉट वंस बट 3 टाइम्स। सो उसमें एक चिन्ह होता है कि देर आर सर्टेन दशाज एंड सर्टेन डिविजनल चार्ट्स which tell us that you know okay in this dasha there is a high chance that the flag will be on the car. तो वो मेरा इन अ वे एक गट फीलिंग था, एक इन अ वे महादेव पे विश्वास था कि नहीं, देर आर टू थिंग्स, वन तो फ्लैग इज कमिंग ऑन द कार, दैट मीन्स ही इज बिकमिंग सम स्पेशल पर्सन. सेकेंडली द त्रिशूल or the sudarshana was hitting his lagna, and lagna has got his ninth lord mangal in lagna, and there is a shubhakatri of Jupiter and Venus, and he is in Jupiter dasha, Venus antar dasha. तो उस पे मैंने बेट किया था कि भाई इसका यू नो ऑन अ राशि चार्ट तो ही इज विनिंग हैंड्स डाउन. देन आई वेंट बैक टू हिज तिथि प्रवेश विच इज हिज ईयरली चार्ट, क्योंकि ज्योतिष समटाइम्स इट्स नॉट दैट इजी कि भाई एक चीज पे आप कर दिया. तो काफी बार लोग मुझे पूछते भी है कि व्हाई डू एस्ट्रोलॉजर्स हैव डिफरेंट व्यूज. आई सेड सिमिलर टू हाउ डॉक्टर्स हैव डिफरेंट व्यूज. जो सेम डॉक्टर वही लिपिड प्रोफाइल देख रहा है या वही एक्सरे देख रहा है, कोई आपको बोलेगा कि नहीं अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई बोलेगा कि एब्सोल्युटली यू आर परफेक्ट यार, आप आयुर्वेदा से ठीक हो जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं मिडवे हमको 6 महीने के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो सेम रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी 3 चीज बता रहा है, अगेन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन वॉट एवर स्किल सेट दे हैव गॉट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स. एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा या रिलायबल डॉक्टर वही होता है कि
ऑन एन एवरेज जो 90% प्लस 95% प्लस सक्सेस रेट होता है, आप उसी बेसिस पे आप उसको जज करोगे, क्योंकि 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं हो सकता है। और उसका लॉजिकल आंसर भी ये है कि हमारे काफी ज्योतिष बुक संजय जी वी लॉस्ट आउट व्हेन ऑल दिस मुस्लिम इन्वेडर्स केम। हमारे काफी बुक्स थे, जैसे महर्षि पराशर, द बृहत पराशर वाज इन 6 वॉल्यूम्स, नाउ इट इज इन 2 वॉल्यूम्स। जैमिनी सूत्र है जो हमने 2 वॉल्यूम में, 1 वॉल्यूम में पढ़ा है, वो एक जमाने में 12 वॉल्यूम में होता था। So lot of our Jyotish scriptures has been plunder upon, because उनको भी पता था कि भाई ये जो हिंदुइज्म का जो स्ट्रेंथ है is their गुरुकुल सिस्टम, is their knowledge, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होता था उसका राज पुरोहित या राज ज्योतिष। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि काफी लोगों को नहीं पता है कि इन ओल्डन डेज द चीफ एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू गेट अ Z+ सिक्योरिटी, क्योंकि जब इन्वेड करते थे तो वो सबसे पहले अपने एस्ट्रोलॉजर को मारते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज द माइंड बिहाइंड द किंग्स ब्रेन। तो आप अगर उसके की एडवाइजर्स को ही मार दो तो देन तो द किंग इज गोइंग टू बी हेल्पलेस। सो दिस वर ऑल थिंग्स ऑफ द पास्ट। सो सिमिलरली व्हेन कमिंग टू द ट्रम्प थिंग, आई सॉ अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज इज तिथि प्रवेश वाज कंसर्न, और वो चीज ऑन रिकॉर्ड है और हमने काफी भी बार बात की हुई है कि आई वाज वेरी क्लियर दैट फर्स्ट दे विल स्टॉप वाया जुपिटर व्हिच इज जुडिशियरी। सो दे ट्राइड ऑल देयर लक पॉसिबल, जुपिटर नहीं हो सका, उस वक्त राहु आया। राहु का मेरा ओनली प्रॉब्लम वाज दैट सिंस राहु एंड जुपिटर कॉजेस अ योगा संजय जी कॉल्ड गुरु चंडाल, एंड दैट्स इन द 6th हाउस, so definitely he is going to go hook or crook, and that's why I had raised the flag saying कि भैया this is not a normal thing, there is a death threat also. And then obviously depending on the transit and where it is from the Aruda and so on and so forth, we predicted how he is going to be shot at as well. Luckily जैसे बोलते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, and Trump was the one who started the Jagannath Rath Yatra also. He was a very instrumental guy in starting the Jagannath Rath Yatra in New York. तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है, कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होता है। दैट्स व्हाई क्रियामान कर्म इज सो इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर डूइंग गुड कर्मास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट हो रहा है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यू कैन ऑब्वियसली विड्रॉ दैट। सो आई थिंक कि वो जो उसको कान पे गोली लगी वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ जगन्नाथ जी सेव्ड हिम, एंड हियर वी आर। बट आई वुड डेफिनेटली से कि यार ट्रम्प इज ट्रम्प, उसमें कोई, उसमें हजार खामी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई डू फील ही इज अ लूज कैनन, आई फील कि भैया वो है, उसमें हजार फ्लॉ है, बट व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग एन इलेक्शन, दैट गाय इज अ डिफरेंट लेवल। जी। अब जो अगला जो प्रश्न सबके सामने खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, इसने पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से ये कैसे वितंडा मचा रखी थी। और इसने यूक्रेन वाला युद्ध इन्हीं के कारण हुआ। ये आपका जो एक तरह से भारत के साथ में जो इन्होंने चारों तरफ से घेरेबंदी का प्रयास किया, वो इन्हीं के कारण हुआ। भारत से रिश्ते ख़राब किए, इन्हीं के कारण हुआ। वो कनाडा को जो इन्होंने आगे बढ़ा के खालिस्तानी वाला जो सारा कार्यक्रम किया, वो इन्हीं के कारण हुआ। और ट्रंप ने तो आते ही कह दिया है कि आई विल डिस्ट्रॉय द डीप स्टेट। अब ये इसमें सफल हो पाएंगे क्या, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि फिर इनके आने से भारत को क्या लाभ होने वाला है ज्योतिष के ओके, हिसाब सो से। हाँ हाँ, प्योर ज्योतिष के हिसाब से देर आर टू सेट ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। एक तो क्लियर है कि यू नो दिस गाय मीन्स बिजनेस, एंड ही इज अ प्योरली एक अपनी बॉम्बे अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोले तो वो बढ़िया आदमी है। यू नो ही इज अ वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल पर्सन, एंड ही इज अ बिजनेस गाय टू द कोर, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज मोदी जी एक्चुअली लाइक्स टू हैंडल सच पीपल। दूसरी चीज, ही इज आल्सो ट्रांजैक्शनल इन मेनी वेज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो मोदी हम जी, तो वो इलेक्शन में है ही नहीं कि भैया ये लोग हमारा कहते हैं ना क्या। कि साहब कि मोदी जी जो है वो सिद्धांत जो है वो किनारे रख के मांडवाली में विश्वास रखते हैं।
एग्जैक्टली सो वो हम तो वो इल्यूजन में है ही नहीं ना जो पाकिस्तान और चाइना में है कि भाई समुंदर से गहरी और इससे शहद से मीठी, वो सब तो हम तो है ही नहीं। हम तो क्लियर है, द फैक्ट दैट वी डिड नॉट लीव रशिया ड्यूरिंग दिस यूक्रेन वॉर इज अ टेस्टिमन कि भाई हम तो समझते हैं कि भाई यूएस इज ट्रांजैक्शनल, अपना कोई एक जेन्युइन दोस्त है तो वो रशिया है। दैट तो इवन मोदी जी नोज, एंड बाय हिज एक्शंस करनी से हमने बता दिया है कि भैया तुमको जो ऊपर से नीचे कूदना है कूदो, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप बाइंग आवर ऑयल, क्योंकि दैट इज इन आवर बेनिफिट। सो सो दैट्स हाउ द थिंग इज। बट मैं मोदी जी का एक चीज बोलता हूँ, सी ट्रम्प इज अ लियो लग्न पर्सन, लियो लग्न विथ मंगल इन लग्न। सो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ही इज अ पर्सन विथ हाई ईगो। तो there's too much of I, me, myself within him, which in a way is a good thing, क्योंकि मोदी जी डज वेरी वेल विथ सच पीपल। उनको फूलहार पहनाना, उनका कौतुक करना, उनको थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो ही डज एक्सट्रीमली वेल विथ सच पीपल जो मान के भूखे होते हैं, एंड देन अपना काम कराएंगे। बट द थिंग इज कि कई बार हम स्वेड अवे हो जाते हैं कि भाई एज इफ लाइक ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है भारत के लिए, तो वो इल्यूजन में हमको नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए हार्ड टास्क मास्टर। और वो भी क्लियर पर बंदा है कि भैया आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या रख के जा रहे हो। So he's a pure mercurial nature also, and per se he is also like that. So when it comes to trade wars or those places, वहां पे definitely we will have to give it a fight, and there will be a lot of loggerheads in terms of subsidies बोल दो, in terms of taxation बोल दो, in terms of trade benefits बोल दो, वो सारे चीज में definitely Trump is not going to be an easy guy to manage. But the advantage we will get is in terms of geopolitics. Where I mean is because उसकी भी खुन्नस है डीप स्टेट से। डेफिनेटली ही नोज कि भाई उस पे ऊपर इतने अटेम्प्ट्स हो रहे थे, तो कहाँ से हो रहे थे, एज इफ ही डजंट नो। एंड ही इज तो ऑन रिकॉर्ड कि भैया मैं तो मतलब छोड़ूंगा नहीं। इनफैक्ट द वाइस प्रेसिडेंट येस्टरडे आल्सो सेड कि भाई जो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है, जो जो लोग जिन्होंने इवन फर्स्ट टर्म में हमको परेशान किया था, वो सारों की शामत आने वाली है। सो दे आर तो नॉट इवन अपोलोजेटिक, दे आर नॉट इवन मतलब दबे पाँव भी नहीं बोल रहे, या यू नो दे आर नॉट इवन टेलिंग इन विस्पर्स, दे आर टेलिंग इट ओपनली कि भाई वी आर कमिंग आफ्टर यू, which in a way is good for us because all this Bangladesh thing which is happening, things around us, and दोनों का मेजर शत्रु जो एक्सटर्नल शत्रु है वो क्लियर है, वो चाइना है। एंड चाइना को वो हिंट इन अ वे मिल गया था, सो लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड आउट वेयर पीपल आर सेइंग कि ओके ट्रम्प कमिंग, Israel is very happy or Russia is happy. We have not understood that boss, even smaller countries like are very happy जिनको चाइना से प्रॉब्लम था। So even those countries, you know, including Vietnam and those smaller countries, are now actually breathing much better. And so उस एरिया में डेफिनेटली वी विल गेट एन एडवांटेज, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड थिंग्स एंड ऑल, दैट इज वेयर वी विल स्टिल हैव टू फाइट इट आउट। बट अगेन द रिलेशनशिप दैट मोदी जी हैज, द रिस्पेक्ट दैट मोदी जी हैज, क्योंकि ट्रम्प को भी पता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग संजय जी, आज वर्ल्ड स्टेज में बहुत कम फेसेस है विच आर क्रेडिबल फेसेस। बाकी सारे आते जाते रहते हैं। आप ट्रूडो को देखो, डू यू थिंक ट्रूडो इज एवर गोइंग टू बी टेकन सीरियसली? फॉरगेट अबाउट ट्रम्प बाय एनीबडी एल्स, क्योंकि ही हैज मेड अ जोक आउट ऑफ हिमसेल्फ। कोई कंट्री ऐसे मैनेज नहीं होती है, कोई कंट्री ऐसे चलती नहीं है, स्पेशली इफ यू आर सेइंग योरसेल्फ एज अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो व्हेन ही इज गोइंग टू लुक अराउंड, फ्रैंकली स्पीकिंग पुतिन, लोग जितना भी गाली दे दे भैया, पर है वो, ही हैज गॉट अ स्पाइन। देन देयर इज नरेंद्र मोदी, कोई कुछ भी बोल दे, ही इज अ लीडर विद स्पाइन। So there are very few leaders with whom Trump can actually work, and his major objective would be कि भैया de-dollarization ना हो। तो एक in a way hint कल दे दिया पुतिन ने, where he said that नहीं, we are not going to let go of dollar. So in a way आप अगर language को 2 into 2 करोगे, या if we read between the lines, तो it is very clear कि भैया ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जैसा उनका पहले से चल रहा है। And now it is just a hangover where आई सेड yesterday कि इसमें दो चीज करेगा ट्रम्प, एक के हाथ बांधेगा, एक के हाथ छोड़ेगा। इनफैक्ट जिस दिन वो इलेक्शन आया उस दिन मैंने ये प्रेडिक्शन किया था। तो लोगों ने पूछा कि किसके हाथ बांधेगा, मैं बोला कि जिलेंस्की के हाथ बांधेगा। किसके हाथ छोड़ेगा, तो मैंने बोला इसराइल के हाथ छोड़ेगा।
एंड आई हैड गिवन अ क्लियर प्रेडिक्शन कि मैंने बोला था कि भैया ट्रम्प बीइंग ट्रम्प वो गोलमोल बात नहीं करेगा, हमास को क्लियरली बोलेगा कि भैया तुम्हारे पास इतना टाइम है, हॉस्टेजेस को छोड़ दो, वरना फिर इजराइल will do Har Har Mahadev on you. And that is exactly what happened yesterday, which is one day after recording that video with another YouTuber. तो वही चीज हुआ yesterday। तो उसने क्लियरली बोल दिया कि भैया मेरा मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ, उसके पहले तुमको दिमाग चलता है तो छोड़ दो सबको, वरना फिर डोंट टेल मी। So in a way, on that side, definitely, because see, his funding has come purely from a certain lobby, right? His funding has not come from the war lobby. His वो जो उनका judicial या sorry, जो उनका arms lobby है, उससे तो उसका major पैसा आया नहीं है. So he is not obligated to open new fronts for him, but he is obligated to the Israeli lobby in terms of giving them a free hand. And in fact, the biggest donor का तो एक चीज क्लियर था कि भाई आप अगर जीतते हो तो सब कुछ साफ करने दोगे, उस बेसिस पे डोनेशन गया है। जी। भारत को बहुत परेशान करके रखा इन दिनों लोगों ने, और बहुत सारे लोग जो हैं, आपने पता नहीं उनकी कुंडली देखी है या नहीं देखी है। तो अगर नहीं देखी है, देशों की कुंडली देखी होगी, तो ट्रूडो का क्या होगा? ट्रूडो इज अंडर हैवी सैटर्न। ट्रूडो इज इनफैक्ट ये मैंने 6 महीने पहले बोला था कि हिज चांसेस ऑफ कमिंग बैक आर नेक्स्ट टू जीरो। द ओनली थिंग इज ही वो सब जगह हाथ मार रहा है, एंड दैट इज समटाइम्स द बैड पार्ट अबाउट डेमोक्रेसी। आपको याद होगा तो मैंने इवन जयपुर डायलॉग्स के ओपन फोरम में भी मैंने बोला था कि व्हेन देयर इज सच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ना, तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पॉलिटिशियंस गो आउट ऑफ देयर वे कि उनके छोटे फायदे के लिए कंट्री की बैंड बजा देते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रूडो हैज डन। कि आज के टाइम में कनाडा को कोई सीरियसली नहीं लेगा the way Trudeau has brought it. And the thing is कि even ahead आप जगमीत देख लो या the way other politicians are also there, uh, they are going from bad to worse. So मुझे frankly speaking for Canada I don't have high hopes, and इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि people who are spending millions of dollars trying to send their kids to Canada, and वो वहाँ से वो ऐसे ही secular बन के निकलेंगे, and think twice about spending your money on Canada. और ये बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? देखिए 4-5 मेजर बेनिफिशियरी थे इस करेक्ट। आपके जो ये सोरोस गैंग जिसको कह सकते हैं, इसमें ट्रूडो था, एक ये मोहम्मद यूनुस था, एक हमारा अपना राहुल गांधी था, करेक्ट। और आपका क्या बोलते हैं इसको, और अभी ध्यान में आता है, मैं बताता हूँ और कौन था उसमें। तो ये लोग जो हैं, था अब इनफैक्ट मोहम्मद ईरान यूनुस का वाज द मेजर बेनिफिशियरी आल्सो, क्योंकि ईरान को एक्चुअली सटल वे में काफी स्ट्रांग किया उनकी इकोनॉमी नहीं, वगैरह को। येलेंस्की था ना, एक तो बड़ा बेनिफिशियरी येलेंस्की भी था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ट्रूडो, येलेंस्की, मोहम्मद यूनुस, राहुल गांधी, ये 4 बड़े बेनिफिशियरी थे। पाकिस्तान भी करेक्ट था। करेक्ट। तो ये एक-एक करके आप मुझको बताएं। अब मोहम्मद यूनुस का बताएं, इनका क्या होने वाला है? मोहम्मद यूनुस तो ऑब्वियसली वो टेंशन में तो होगा, क्योंकि इट इज लाइक उसका बॉस रिप्लेस हो गया। इट इज एज गुड एज दैट। और इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इमरान खान स्टोरी। हाँ, इमरान खान का जैसे वो चाहता था कि बाजवा चला जाए, बाजवा तो चला गया, लेकिन आगे आसिम मुनीर जिसको उसने निकाला था। सो ये तभी से इमरान खान की तो शामत आ गई थी। इट वाज वेरी क्लियर कि भैया जब तक आसिम मुनीर है तब तक इमरान खान तो कांट बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन, और उसको जेल में ही रहना है। Similarly, now that Trump has come, Trump obviously is going to relook at those things. And then the ex-president has already come out and she has already said कि भैया मैंने तो resign किया ही नहीं है. So technically speaking, there is no official letter of resignation. So there is no official letter of resignation. Then technically, the takeover is illegal. So इसमें काफी technical loopholes होते हैं. तो the whole thing is कि how much of it Trump can take और उसकी priorities क्या है. मेरे हिसाब से विथ द लग्न सेकंड हाउस एंड द 12th हाउस बीइंग द दशास करंटली,
उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकंड हाउस विच इज फाइनेंस। तो वो ज्यादातर अपना इनिशियल जो फोकस होगा वो फाइनेंस पे होगा, और उसका जो मैक्सिमम बॉर्डर है और उसके जो इमिग्रेंट्स है और उसके ऊपर कोई मेजर पॉलिसी लाना, आई थिंक दैट वुड बी हिज इनिशियल थिंग। रिलेटेड टू बांग्लादेश, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक फरवरी 2026 की एक डेडलाइन दी थी, and I had said that February 2026 to 2030 is the period within which Bangladesh could break. So I think overall वो उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि there is a certain radical element which is very strong within Bangladesh, and then there is this mindset कि भाई we need to get back the system which was there before, and that is going to protect the Hindus, which is obviously pushed forward by India and its friends. सो बट वो इमीडिएटली नहीं होगा, बट डेफिनेटली ही नोज के भाई उसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है, एंड एक एक मिडवे उन लोग दे विल फाइंड आउट कि क्या हो सकता है। प्रोबेबली इट कुड बी अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बिटवीन द टू हु कुड देन टेक ओवर। करेक्ट। अब आपके वो जो कॉमेडियन है जेलेंस्की, उसके बारे में बताएं। जिलेंस्की का, हाँ, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जिलेंस्की के तो हाथ बांध देंगे। ट्रम्प इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेटिव पर्सन कि भाई मेरे शादी में भी कोई आया है तो अगर हाथ में कवर नहीं है तो भैया वो मुफ्त की डिश क्यों खा रहा है। सो ही इज वेरी क्लियर, ही इज गोइंग टू, वो तो अपने अकाउंट्स खोलेगा और बोलेगा कि भैया कितना पैसा जा रहा है और किस खुशी में जा रहा है। वो तो एनीवेज ही विवेक रामास्वामी आल्सो हैज बीन वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ नॉट माय सर्कस नॉट माय मंकी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि भैया किस खुशी में हम इसको इतना पैसा दे रहे हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दिस ऑल वॉर इज अराउंड मनी। सो अगर वो ज़ेलेंस्की के पास पैसा नहीं जाता है, तो पैसा नहीं है तो आर्म्स नहीं है, आर्म्स नहीं है तो खत्म। ही हैज़ गॉट नो अदर ऑप्शन। ऑल्सो द अदर वेस्टर्न प्लेयर्स, सी कई बार क्या होता है कि ये अमेरिका के चक्कर में, जैसे 3 दोस्त जाते हैं, अभी एक का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, दूसरे 2 का नहीं है, लेकिन वो अभी लेके जाता है 5 स्टार होटल में, तो उसको भी थोड़ा खींचना पड़ता है कि भाई यार मैं तो 500 रुपए की चाय कभी पीता नहीं हूँ। सो अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑल्सो एक्चुअली गोइंग टू से कि भाई हम तो पहले ही बोल रहे थे यार ये सब फालतू का कर रहे हैं हम लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं यार। रूल बना देते हैं कि भाई नेक्स्ट 10 years 20 years नेटो विल नॉट टेक यूक्रेन एज ए मेंबर, और रशिया को भी शांत करते हैं, मिडवे कुछ करते हैं, अच्छा यार जितना जमीन गया उतना ठीक है, जितना बचा है एटलीस्ट उसमें तो तू रहेगा, एंड फाइंड आउट अ मिडवे कि भाई इसको थोड़े दिन और रहना देता है। सो दे विल फाइंड दैट मिडवे, बट द थिंग इज के अगर amongst his top priorities I feel is going to be his यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन और जो इसराइल चीज है वो दो पे तो फोकस करेगा, एंड आई थिंक जिलेंस्की आल्सो नोस कि भैया उसका जो टैप था वो जो शुरू रखा था, जो आधा उसके पास आता था फिर घूम के कहीं और जाता था, और वो सब जो रोल ओवर होता था, दैट्स गोइंग टू स्टॉप, एंड दैट इज इन अ वे बाय विच ट्रम्प इज आल्सो गोइंग टू कट द डीप स्टेट, कि भैया तुम लोग जो फालतू के खर्चे लेके आते हो और कंट्री के टैक्स पेयर पे डाल देते हो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। So that all going to happen, but for Zelensky it is a matter of time. I think he would be the first wicket किसी का गिरेगा तो I think it would be Zelensky. अच्छा, व्हाट विल हैपन, हमारे अपने जो राहुल गांधी जी हैं उनका क्या होगा? राहुल गांधी तो बेचारा क्योंकि वो तो डिप्रेशन। पिछले 3-4 साल से लगातार इसी पूरे आपके जो यूएस का जो सिस्टम था उसी के सहारे सारा ऑपरेट कर रहे थे, उसी के सहारे उन्होंने 2024 का चुनाव भी लड़ा था। ट्रू। अब उनका क्या होगा? तो वो तो बेचारा है डिप्रेशन में, उसका तो बुरा पीरियड चल रहा है। वो हरियाणा इलेक्शन जब से हारा है तब से बेचारा, आई एम वेरी श्योर के ही इज शेकन, एंड महाराष्ट्र भी सर पे है, एंड कल तो उसका स्ट्रेंजेस्ट ऑफ ट्वीट मैंने कभी, मतलब not that we have high hopes from the way he thinks and his intelligence, बट एक ही ट्वीट में वो दोनों प्रेसिडेंट को विश भी कर रहे हो और जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उसको भी सद्भावना दे रहे, लाइक कांट यू ट्वीट ट्वाइस। वो सेम ट्वीट में दोनों का नाम लिख रहा है, विच इज अ न्यू लो फॉर हिम। बट यस इट इज वेरी क्लियर कि ये जो सोरोज लॉबी है या जो भी उसका सेटअप है उसको तो डेफिनेटली एक बड़ा सेटबैक लगेगा। उसके साथ जो फेसबुक है, गूगल है,
जो लोग कंप्लीटली मैनिपुलेट कर रहे थे, रिक कर रहे थे इन अ वे। मैनिपुलेट तो क्या कर रहे थे, दे वर लाइक, आपको याद होगा कि इनिशियली इवन व्हेन यू गूगल सर्च फॉर डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस का फोटो आ जाता था। सो दे वर रिगिंग टू दैट लेवल के इवन ट्रंप को कोई सर्च ना कर सके, और जो भी सर्च करेंगे इट वुड ऑल बी रिलेटेड टू द वायलेंस विच हैपेंड आफ्टर ही लेफ्ट द ऑफिस। सो मैनिपुलेशन तो उन सब की तो शामत आने वाली है, एक्स की बल्ले बल्ले हो गई। अदरवाइज तो वो इलॉन मस्क वुड हैव बीन ऑन द अदर साइड। उसने तो मुंह पे ही बोल दिया था कि भाई अगर ये हारा तो मैं तो पक्का जेल में हूं, और होता भी ऐसा। So those things will happen. I think Trump coming in will be much wiser compared to last time. कंपेयर टू लास्ट टाइम उसने समझ लिया है, उसको पता है कि भाई अभी एक बार मुझे चांस मिला है, और इस लेवल पर चांस मिला है, जैसे मोदी जी को 303 सीट मिली थी। तो आई होप कि वो जो 303 सीट मोदी जी को मिली थी, तो हमारा एक थोड़ा बहुत कंप्लेन होता है कि यार काश मोदी जी ने उस वक्त ऐसे स्टेप्स ले लिए होते तो वो 303 से हमको 240 तक आना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आगे जाते। With Trump, I hope that he takes this mandate seriously. He understands the aspirations of the people, what people want from him, और उसने क्या बोला है जिसके बेसिस पे उसको ये सपोर्ट मिला है। टू स्टॉप वोकिज्म, ये ही शी का नौटंकी, ये सेकुलरिज्म का नौटंकी, ये सारे जो धरने होते हैं आपके स्ट्रीट पे, ये सारे जिसको चोरी करना है वो चोरी कर लेते, ये सब जो हो रहा है, एंड द इमिग्रेशन। So all these things, I think उसकी top priority होगी from the team which he selects. I think he has got some very very good people around him, and if they bring a wise head to him, थोड़ा level up उसको कर ले, तो I think Trump can do miracles, and I think overall net for the world, Trump is actually a blessing in disguise. जी, दैट इज वेरी हार्टनिंग। और यूक्रेन वॉर तो आप देख ही रहे होंगे। पुतिन का Yes. और शी जिनपिंग का क्या होगा, इनके भविष्य के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी? Putin will carry on till he wants to carry on. Putin is not going anywhere. ये मैंने तभी भी 2020 में ये सब जब हुआ था, तो काफी लोग ने मुझे पूछा था कि भाई विच वे द वॉर विल गो, एंड आई सेड दैट देयर इज ओनली वन वे दैट द वॉर विल गो, रशिया विल बी विक्टोरियस। एंड आई सेड दैट कीप इट क्लियर इन योर माइंड कि भैया पुतिन ने जो ले लिया है वो तो आप उससे वापस नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसने जो लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है और स्ट्रेटेजिक चीजें ली है उसने, एंड ही इज नॉट गोइंग टू गिव इट बैक। द ओनली प्लेस वेर यू कैन नेगोशिएट विथ हिम कि भैया जो छोड़ा है वो ना ले लेना, and that's where you can negotiate, and that's there. When it comes to China, that is where अभी वॉर शुरू होगा। अगर आप चाइना की लैंग्वेज आप देख लो तो चाइना ऑलरेडी बैकफुट पे आ गया। दे आर ऑलरेडी सेइंग कि भाई लेट अस टॉक, लेट अस डू दिस। विद बाइडन तो उसके सर पे बैठा हुआ था। वो कॉन्स्टेंटली, आप अगर उनके स्टेटमेंट्स देख लो तो वही होता था कि भाई देयर इज नो यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका इज नो लॉन्गर द सुपर पावर। इफ यू लुक एट दो स्टेटमेंट्स, दे वर ऑल, मतलब लगता था कि भाई जेन्युइनली, मतलब यूएस को तो वो कुछ गिन ही नहीं रहा है। और अभी ट्रंप का खाली आने का आसार हुआ है, दैट ही इज कमिंग आफ्टर ऑन जनवरी 20th। The symptoms are clear. Everybody has started behaving. आप हूती का भी देख लो, वो आया उसी दिन हूती ने बोल दिया, अरे यार हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमको थोड़ी जगड़ना है। So people around all have fallen in place. Plus उसके जो दोस्त है उनको पता है। तो मोदी जी का आप अगर ट्वीट भी देखो ईरान को भी तो पता है कि क्या होने वाला है। ईरान को तो बिल्कुल पता है, क्योंकि इनफैक्ट ट्रम्प तो बोल रहा था कि भैया बाकी सब छोड़ो, सबसे पहले न्यूक्लियर साइट्स पे आक्रमण करो। आपको याद होगा तो इवन ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल टर्म व्हेन प्रोबेबली ही हैड अ टॉक विद द इजरायली नेतन्याहू, उस वक्त तो उसने क्लियरली बोल दिया था कि भाई मैंने तो उसको बोला कि बाकी सब छोड़ो, सीधा हिट देम वेयर इट हर्ट्स। सो डेफिनेटली ईरान की तो मतलब रातों की नींद हराम हो गई होगी। एंड बट कल एक इंटरेस्टिंग चीज है वेर ही सेड दैट वी शुड नॉट गो फॉर रिजिम चेंज इन ईरान। तो वो भी एक स्टेटमेंट आया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आर कमिंग अप, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर दे ऑल आर एबल टू कन्विंस के जो होस्टेजेस है
उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करो। अगर रिलीज नहीं करेंगे एंड टिल द टाइम ट्रम्प इज ऑलरेडी देयर, देन एज आई टोल्ड यू इट विल बी हर हर महादेव, एंड उनको तो ऑल एक्सेस पास मिल जाएगा इसराइल को कि भाई जहां पे आपको घुमाना है घुमाओ, एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन न्यू फाइटर जेट्स एंड ऑल जस्ट 2 days बैक, सो वो भी एक बड़ी डील दे हैव कंफर्म्ड। सो थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर संजय जी के ट्रम्प मीन्स बिजनेस, एंड in actual sense and political sense, and people who have been good to him, kind to him, he will be good and kind to them because he is prima facie लियो लग्न। लियो लग्न में संजय जी, इनफैक्ट आपके व्यूअर्स के लिए, हमारे जेडी की फैमिली के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, आप कभी भी कोई जी। हॉरोस्कोप देखो जिसका सिंह लग्न है ना, कभी भी उसके हम्म, सामने मत बैठो। अच्छा। महर्षि जैमिनी ने ये एक important टिप दिया था, whenever you are meeting, that's why whenever I meet, let's say there's a lot of well known and powerful people I meet, whenever I see it is लियो लग्न और उनके सामने कुर्सी रहती है, तो मैं थोड़ी साइड में हटा के फिर बैठता हूँ, so that I am not in front of them, because एक जो शेर होता है उसके सामने कभी मत आना, that's the simple logic. So as long as you are in little side, he will not consider you as competition. तो ये एक थोड़ा राज ज्योतिष का मैंने सोचा एक सबको काम आएगा इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वी ऑल डील विद पीपल एंड वी नीड टू नो हाउ टू मैनेज इट। बट ट्रम्प नेट नेट एज आई टोल्ड इज गुड न्यूज, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर इवन व्हेन बाइडेन केम फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा एक फेमस प्रेडिक्शन था दैट नॉर्थ ईस्ट विल वन, एंड इन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो हालत मिजोरम में वगैरह हो गई है, मणिपुर एंड ऑल, वी हैव सीन whatever that so called deep state has done. So to a large extent we will get a respite, and मोदी जी का जो लास्ट टाइम 370 हुआ था, एंड दिस टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई विद लग्नेश इन द 6th हाउस, और वो सारा हमने स्वेरिंग इन का किया है, एंड आई हैव टोल्ड दैट दिस टाइम देयर विल बी बूट्स ऑन ग्राउंड एज वेल फॉर द इंडियन आर्मी। तो लास्ट टाइम 370 का कर लिया था ट्रम्प के टाइम, इस टाइम क्या पता वो पीओके का भी कुछ सॉल्यूशन निकल आए। जी, जी, हाँ, वो तो देखिए, अभी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। करेक्ट, महाराष्ट्र का बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, उसके बाद से मोदी जी की जो है वो आगे की स्ट्रैटेजी और भी बिल्कुल, शार्पन हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि एक जो देख रहा हूँ मैं कि पहले जो एक प्रयास चल रहा था योगी जी को साइडलाइन करने का, वो प्रयास तो समाप्त हो गया है, और करेक्ट, अब योगी जी जो है वो पूरे भारत में उनकी बात जो है वो गूंज रही है। और न केवल ये, अब मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हैं, वे उन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ देखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सी इनफैक्ट हमारा उस वक़्त बात हुआ था, आपको याद हो, जब वो उनको चेंज करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया है, वो सब हो रहा था। तभी भी आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि देखो हिज 9th हाउस दशा इज़ ऑपरेशनल। देयर इज़ नो वे ही वुड बी रिप्लेस्ड, एंड इनफैक्ट एक इंग्लिश में एक सेइंग है, इन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, और एवरी एडवर्सिटी हैज एन अपॉर्चुनिटी। सो इन अ वे ये जो भी हुआ है 240 पे लाए, या जो भी मोदी जी को, अरे योगी जी को वीक करने के लिए ट्राई किया, इनफैक्ट उसमें से नेट नेट कोई विनर है तो वो योगी जी ही है। तो एंड प्लस द गुड थिंग इज दैट ही इज फियरलेस, एंड उनको कुछ ज्यादा वो कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई मेजर एजेंडा है नहीं। तो ही इज प्योर हार्ट। सो वो जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो टेक्निकली वो जो फील करते हैं, जो वो मानते हैं, और इसकी वजह से ही इज लुक्ड अप टू एटलीस्ट एट एन इक्वल लेवल, इफ नॉट surpassed Modi ji at this point of time. So वो सी सारे कैलकुलेशन आई थिंक इज वेरी गुड, एंड ही इज सेटिंग द ट्रेंड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जहां जहां आप हरियाणा की आप रैली का भी लिस्ट लगा दो, जहां जहां योगी जी ने रैली की है, एंड वेरी वेरी टफ प्लेसेस, वहां वहां से बीजेपी ने सीट निकाली है। सो एंड सेम विद महाराष्ट्र ऑल्सो, इफ यू सी एवरीवेयर में जितने भी मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, तो सारे लोग बोलते हैं कि भाई सबकी एक ही रिक्वेस्ट होती है, यार योगी जी को लेके आओ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक रैली योगी जी की हो जाए। सो डिमांड तो उसमें कोई डाउट नहीं है, हाई है, और डिमांड तभी होती है जब पता होता है सबको कि भैया सब्सटेंस है और उनके नाम पे वोट गिरेंगे।
सो ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। जी, जी, बिल्कुल सही है आपका कहना। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। जय हिंद, जय थैंक यू। भारत, वंदे मातरम। नमः शिवाय। नमः शिवाय।